Hello everyone, welcome back to the another part of exam recap series. Today we are going to solve some previous year questions of three-dimensional geometry. इससे पहले हम लोगों ने theoretical portion of three-dimensional geometry देख लिया है. Today we are going to solve some two types question. दो तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. पहला है MCQ टाइप और दूसरा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें तकरीबन 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ टाइप. क्वेश्चन क्या गिवन है उसको पहले पढ़ना है, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. तो क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास है, फ्रॉम y एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस प्लॉट कर लीजिए. ये x एक्सिस हो गई, ये y axis and this is z axis. Suppose we are having a point here. ये हमारे पास पॉइंट है PQR. अब इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से निकालना है, इधर से निकालना है इस पॉइंट की डिस्टेंस. सपोज ये पॉइंट Q है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, और आपको पता है कि PQ एक परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो दे आर 0, Q, 0, क्योंकि y एक्सिस पे कितना है, Q क्या है, y एक्सिस पे अमाउंट हमने चला है. यही तो बताता है कोऑर्डिनेट्स की y एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, Q गिवन है, और बाकी y एक्सिस पर x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट, z एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं. अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2. सॉरी, यहां पर अब देख सकते हैं ये हमारे पास PQR कोऑर्डिनेट्स है. अब इनको मान लीजिए x2 y2 z2 और इसको x1 y1 z1. जब इस कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 कितना होगा, p माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 q है और y1 भी q है, तो q माइनस q होल स्क्वायर. सिमिलरली z माइनस सिमिलरली r माइनस 0 होल स्क्वायर. तो व्हाट वी गेट द फाइनल आंसर देखिए, सिंपली मैंने क्या किया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और बाकी कुछ नहीं है, और कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उनके हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. p स्क्वायर और ये 0 प्लस आर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर. तो इन दिस वे, यहां मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको आप तुरंत क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पुट कर सकते हैं, तो इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. मतलब किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द y एक्सिस. पॉइंट गिवन हमारे पास है, सेम क्वेश्चन, उसमें जनरली दिया था, यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है. मान लीजिए पॉइंट ये है 4 माइनस 7 3. अब इसकी किससे डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से. हमारे पास ये x एक्सिस मान लीजिए, y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो इससे y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालना है. किसे निकालना है, y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है. तो अब सेम वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाने वाले हैं, 0, माइनस 7, 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके. बस सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बस फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको z1, इसको x2 y2 z2.
x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 4 इज वॉट, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 7 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है, z2 माइनस z1 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर। नाउ क्या करने वाले हैं, 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहां पर माइनस 7 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, यहां होगा माइनस, यहां आएगा माइनस। इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाने वाला है। 0 माइनस 3 होता, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहां से ये आ गया। 16 प्लस 9 कितना होगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आंसर हमारा क्या है, 5 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, डिस्टेंस निकल आई किसी पॉइंट की y एक्सिस से, किसी पॉइंट की y एक्सिस से। ये बात क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें क्या करना होता है, एक जो क्वेश्चन में गिवन है उसको बार बार अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पढ़ना है, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेना है। तो द वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, यहां पर एक वेक्टर है, उसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स वाई प्लेन में, ये गिवन है, और उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें पता करना है। तो सपोज दैट वी आर हैविंग दिस एक्स वाई प्लेन, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई जनरली वेक्टर आर है, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है उसमें एक आर वेक्टर है। वो बोलते हैं कि आर डॉट के, आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कुछ जेड एक्सिस होगी, जो के कैप यूनिट वेक्टर है वो अलोंग किसके होगा, इस जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ये के कैप यूनिट वेक्टर। और ये सपोज ये कोई वेक्टर आर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमारा किस प्लेन में है, किस प्लेन में बताइए, ये हमारा जेड प्लेन में है, जेड एक्सिस की तरफ है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर डॉट के, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है इनके बीच में, तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आर डॉट के कितना आना चाहिए, 0। कॉस ऑफ 90 0 होता है, तो 0 है, ठीक है वाला आंसर। इसको चेक करते हैं आर डॉट जे, आर डॉट जे क्या होगा, आर वेक्टर ये है, जे यूनिट वेक्टर यहां होगा वाई एक्सिस के अलोंग, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कुछ भी रहा होगा, तो लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आर डॉट आई इसी तरीके से सिमिलरली आई यूनिट वेक्टर इसके अलोंग होने वाला है, तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही होगा और ये वाले गलत हो जाएंगे। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 0 होता है, तो इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल 0 आएगा, और 0 यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। If the direction cosine of a line are 1 upon a, 1 upon a, 1 upon a. If the direction cosine, मतलब डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आता है, LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के, और L इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी लिख सकते हैं हम। हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या गिवन है, L इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, मतलब दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा इक्वल्स टू m होता है, और m यहाँ पर कितना गिवन है, 1 अपॉन a, कॉस गामा इक्वल्स टू n दैट इज 1 अपॉन a। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, और हम उसको क्या LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या गिवन है, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, ये इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये बात क्लियर होगी। अब हमें वी नो, हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन सही है, कि 0 एक किस रिलेशन में 0 से 1 में लाई कर रहा है, या a इज ग्रेटर देन 2, या a इज ग्रेटर देन 0, या a इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एल स्क्वायर कितना है 1/a का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना है ये भी 1/a का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना है 1/a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से स्क्वायर कर दीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस और माइनस √3। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। सॉरी। Now coming to the next question, if a line make angles of 90 degree, 135 degree and 45 degree, अब लाइन है वो एंगल बना रही है, कोई लाइन होगी यहाँ पर, ये कितना एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा बनाती है। अल्फा कितना गिवन है, अल्फा 90 डिग्री गिवन है, बीटा कितना है 135 गिवन है, और गामा कितना गिवन है दैट इज 45 डिग्री। विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इतना क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, इफ अ लाइन मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अल्फा बीटा गामा गिवन है, निकालना क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, एंड वी ऑल नो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अल्फा बीटा सॉरी कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 90, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज कॉस ऑफ 90 एंड कॉस 90 इज 0। इससे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस बीटा की बात करें, कॉस बीटा इज व्हाट, कॉस ऑफ 135, और कॉस 135 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, और कॉस 90 प्लस 45 क्या होता है माइनस साइन 45, ना आपको मालूम है माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को मालूम है, ये वैल्यूज हमें पता होती हैं, तो 1/√2 और माइनस 1/√2 ये आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा। नाउ कमिंग टू कॉस ऑफ गामा, कॉस ऑफ गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा कॉस ऑफ 45, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आ गया है। ये हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, 0 माइनस 1/√2, 1/√2। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिया, तो इससे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। P is the point on the joining the points A 0, 5, -2 and B 3, -1। मतलब एक हमारे पास कोई लाइन होगी, सपोज दैट ये A है, ये B है, और P इज अ पॉइंट, P यहीं कहीं पर कोई पॉइंट होगा। P क्या है, यहां पर एक पॉइंट है, P क्या है एक पॉइंट है इस पर। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 6, ये जो पॉइंट P है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें नोन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 गिवन है, ये हमें गिवन है। देन इट्स जेड कोऑर्डिनेट्स इज, जो हमारा P पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक्स तो हमें मालूम है कितना गिवन है 6 गिवन है, निकालना क्या है जेड फाइंड करना है, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -1 and 2। इतनी बात आपको क्लियर है। दो पॉइंट्स ए और बी है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और पी पॉइंट इस पर लाई कर रहा है और उसके एक कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 6। तो हमें
उसका जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी लाइन 2 पॉइंट है तो इससे हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। अगर लाइन की इक्वेशन मिल गई तो उस पर ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे तो वहां से जनरल पॉइंट समझ में आ जाएगा। उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। तो नाउ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती है, 2 पॉइंट्स गिवन है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, लिख देता हूं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म होती है जब क्या गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, सॉरी। ठीक है, अब x1 y1 z1 क्या है, इसको मान लीजिए x1 y1 एंड z1, और ये क्या है x2 y2 z2। तो यहां से हम क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं x माइनस एक्स वन कितना है, यहां देखिए 0 अपॉन x2 माइनस एक्स वन 3 माइनस 0 दैट इज 3 ओनली, y2 माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y1 कितना है 5 अपॉन में y2 माइनस y1 माइनस 1 और माइनस 5 दैट इज माइनस 6। सिमिलरली z2 माइनस z1 पहले z माइनस z1 करेंगे, z1 कितना है -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, z +2 हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस 2 प्लस 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिए, तो आसानी से हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे और अच्छे तरीके से, x अपॉन 3 y माइनस 5 अपॉन माइनस 6 z प्लस टू अपॉन 4 इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहां से हमें जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट्स यहाँ से कितना हो जाएगा 4 लैम्डा -2। मैंने क्या किया, x/3 को इक्वल्स टू लैम्डा किया, और x/3 इक्वल्स टू लैम्डा, x इक्वल्स टू 3 लैम्डा हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली y को y माइनस 5 अपॉन -6 इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से ये रिलेशन आया, z का ये रिलेशन आया, और हमें क्या गिवन था, x कोऑर्डिनेट गिवन था। ये x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6 हमें गिवन है, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या हम लोग z कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर सकते, आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ z कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 4 लैम्डा -2, 4 लैम्डा की वैल्यू 2 है, -2 4 2 8 8 -2 6, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वे ऑफ डूइंग एनी क्वेश्चन वेरी क्विकली। ये एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, लेकिन व्हेन यू विल डू मैन्युअली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी आर हैविंग अ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें एंगल निकालना है इन दोनों लाइन के बीच का। तो पहले इस कार्टेशियन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 2x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -z। तो इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, x माइनस 0 अपॉन 2 y माइनस 0 अपॉन 3। ठीक है, सॉरी ये 1/2 आएगा, नीचे आएगा तो 1/2, ये नीचे आएगा 3 तो 1/3, और ये z माइनस 0 अपॉन -1। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। 2x है, इसको किस फॉर्म में रहती थी, x माइनस a1 अपॉन b1, इस तरीके से इस फॉर्मेट में रहती थी। और a1 क्या होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे किसी पॉइंट के, पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स होते थे,
और B1 क्या बताता था, डायरेक्शन रेशियो उसके पॉइंट होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे। इस तरीके से हम लोग लिखते थे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 2 को इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब दिस इज द प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अगेन इस इक्वेशन को लिखना है, इस इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को लिखेंगे तो x माइनस 0 अपॉन में 1/6, साथ ही में y माइनस 0 अपॉन में -1, साथ ही में z माइनस 0 अपॉन -1/4। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन की ये फॉर्म होती है। ये नीचे वाले क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, यहां निकालना क्या है, एंगल निकालना है ना, कॉस थीटा निकालते हैं। चलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, P1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड, साथ ही में B2 का मैग्नीट्यूड। B1 डॉट B2 करते हैं। ये जो नीचे लिखे हुए हैं वैल्यूज, इनको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 गेट मल्टीप्लाइड बाय 1/6, साथ ही में 1/3 गेट मल्टीप्लाई बाय -1, और साथ ही में प्लस 1 -1 इंटू -1/4। B1 का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, इसका B1 का 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1, और साथ ही में B2 का मैग्नीट्यूड लिखना है 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे अपर पार्ट, तो आपको दिखेगा ये कितना आ जाएगा 1/12, ये कितना आ जाएगा -1/3, ये कितना आ जाएगा +1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, ये 12 LCM, 3 4 12, 4 3 12, 1 -4 + 3, तो ऊपर वाला पार्ट 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी रहेगा, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है 0। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, किस वैल्यू पे कॉस थीटा 0 होता है, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 90 डिग्री, कॉस 90 पे थीटा कॉस 0 होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब इन दो जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के जो वेक्टर्स थे, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ टू लाइंस L1, अगेन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन गिवन है, दूसरी लाइन भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर लाइंस की हमें कंडीशन मालूम होना जरूरी है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन मालूम होना जरूरी है। वो क्या होती है, ये जो वैल्यूज होती हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सही फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो ये पहली इक्वेशन को लिखें तो x माइनस 5/0 इक्वल्स टू y/3 माइनस अल्फा, साथ ही में z/-2। ये पहली इक्वेशन सही फॉर्मेट में आ गई। दूसरी इक्वेशन को लिखे तो दैट इज कैन बी रिटन एज x माइनस 2/0 इक्वल्स टू y/-1 z/2 माइनस अल्फा। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया सही कार्टेशियन फॉर्म में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे कि भाई x इक्वल्स टू 5 है, इसको कैसे लिखा। मैंने क्या किया, ये जो RHS का पार्ट है, इसको मैंने क्या किया, LHS के पार्ट में लेकर आया। फिर उसके बाद जब इसको मैं RHS को LHS में लाऊंगा तो x माइनस 5 अपॉन में 0 रहेगा। तो इसको करेक्ट फॉर्म में ये इस तरीके से लिखा, दैट इज इक्वल्स टू y3 माइनस अल्फा z/-2। इस तरीके से दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। यही A1 B1 C1
ये क्या है A1 A2 A3, ये क्या है B1 B2 B3। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0, ये जो 0 के इक्वल होगा। तो 0 इंटू A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू सॉरी B1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा, B2 की वैल्यू -1, A3 की वैल्यू -2 और B3 की वैल्यू 2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। टू माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से -3 प्लस अल्फा, ये जाएगा मल्टीप्लाई -4, ये क्या हो जाएगा +2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो रहा है, ये 2 अल्फा है, 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 3 अल्फा, 3 अल्फा और -3 -4 -7। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं एट द एंड। थैंक यू।